सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो धीरज पब्लिक कॉमेडी। तो भैया बिग बॉस 17 की ट्रॉफी कौन लेके जाएगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन उससे पहले वीकेंड के आखिरी वार में सलमान खान ने हाउसमेट्स की नहीं ली क्लास, बल्कि उनके घर वालों की ली है क्लास। पर अभिषेक के साथ खड़ी है उसकी माँ। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही है और किस तरीके से हो रही है और क्या क्या सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और मैंने थंबनेल में अभिषेक को रियल और फेक क्यों लिखा है बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। पर कल तो धमाका हुआ है यार रोस्टिंग देख के, मतलब रोस्टिंग का और स्टैंड अप कॉमेडी का। इतना ना होने के बावजूद भी जो अभिषेक ने सपोर्ट हासिल किया पब्लिक का और इतना अच्छा परफॉर्म किया भैया, वो तो बहुत ही काबिल तारीफ था। अब आते हैं वीकेंड के बार पे। वीकेंड का बार भी बहुत मजेदार होने वाला है और वीकेंड का बार आपको आज देखने को मिलेगा। और सलमान खान उसी अपने पुराने अंदाज में है, लेकिन इस बार सलमान सर ने अपना रुख कंटेस्टेंट को छोड़कर उनके घर वालों की ओर किया है और वहां पर कुछ लोगों को बुलाया। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि विकी की भाभी को भी वहां पर बुलाया गया है। वहां पर अंकिता की माँ भी आ चुकी थी और उधर बोला गया विकी की भाभी को कि आपकी मम्मी ने जो प्रेस में स्टेटमेंट दिया था कि विक्की और अंकिता की शादी के लिए हमेशा वो खिलाफ थी, तो विक्की की भाभी ने वहां पर बोला कि एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं एक्ट्रेस के, इसलिए हमें एक्ट्रेस से शादी नहीं करवानी थी और ना ही इंटरकास्ट मैरिज करवानी थी। मतलब ये सारी बातें अंकिता के खिलाफ थी, पर अंकिता ये सारी बातें अंदर से देख रही थी, पर ये उनकी भाभी को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो ये तो बात हो गई। अब करेंगे अभिषेक कुमार की बात। अभिषेक कुमार रियल और फेक, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि भैया वहां पे सलमान सर ने, मतलब सलमान भाईजान ने कुछ ऐसे सवाल पूछे अभिषेक की माँ से। अब देखो घर के अंदर माहौल कैसा है। देखो घर के अंदर जब भी कुछ गलत होता है तो वहां पे अभिषेक नाम का बंदा जाके वहां पे कॉल आउट करता है और कहता है भाई तू ये गलत कर रहा है, तू ये मत कर, तू वो मत कर। और अगर कोई अभिषेक को कोई कुछ कह दे तो भैया वो तो एक ही बात कहता है कि मैं तो भैया ऐसा ही हूँ। तो भैया ये बात आती है कि अभिषेक रियल है या फेक है। तो सलमान सर ने सीधा उनकी माँ को बोला कि भैया ये बार बार कॉल आउट करना क्या है, क्योंकि हमने शो में इनको बहुत बार देखा कि जहां इनकी जरूरत भी नहीं होती वहां भी ये कॉल आउट करते हैं। तो क्या इनके अंदर कॉल आउट करना पहले से है या फिर कुछ और है, क्योंकि हमें तो भैया फेक लग रहा है। तो अभिषेक की माँ बहुत ही सीधा सीधा जवाब देती है। अब आप देखना कि एक मम्मी अपने बच्चे को कैसे डिफेंड करती है। अब ये डिफेंड करना भी नहीं है क्योंकि उन्होंने सच ही तो कहा है। तो उनकी माँ ने वहां पे कहा कि भैया जब मुझसे भी कोई गलती घर में हो जाती है तो वो मुझे भी कॉल आउट करता है, जैसे खाना बनाने में नमक ज्यादा डालने में, मतलब हो जाती है घर में किसी भी तरीके की गलती हो सकती है। तो भैया वो मुझे भी कहता है कि माँ तूने यहाँ गलत करा है, ये तेरी गलती थी। तो उसका भी वही बिहेव है घर में जो बिग बॉस में है, मतलब सेम ही बिहेव है। और मेरे बच्चे के अंदर एग्रेशन इश्यू और उसे लगता है कि मेरे मन के हिसाब से कोई चीज़ नहीं हुई है या सामने वाला बहुत गलत है या उसे पता होने के बावजूद भी वो गलत चीज़ें कर रहा है, तो भैया वो हाई लेवल पे गुस्सा करता है। ये अभिषेक की माँ ने वहाँ पे डिफेंड करते हुए सलमान सर के सामने कहा। पर यूं ना जब सलमान सर सामने आते हैं तो भैया सामने वाला बंदा तो डर ही जाता है कि भैया इनके सामने कैसे बात करें। पर उधर अभिषेक की माँ खड़ी रही, ये अलग ही लेवल था। और मैं बिग बॉस से एक बात कहना चाहूंगा कि भैया अगर कोई घर में मुद्दा हो रहा है और अभिषेक नाम का सदस्य वहां पर अपनी राय रख रहा है कि ये गलत है ये सही है, पर अगर उसने मुद्दा नहीं रखा तो आप वीकेंड के बार पे आके बोलोगे भैया आपको घर में किस लिए लाया है, आपका कोई मुद्दा है या नहीं, आपकी कोई सोच है या नहीं, आपको भी वहां पर बात करनी चाहिए थी इस मुद्दे में। आपको नहीं लगा क्या इसकी गलती थी? फिर बिग बॉस ऐसा बोलते। पर जब बंदा कॉल आउट कर रहा है, सामने वाले की गलती दिखा रहा है और तब बोल रहे कि बंदा बार बार कॉल आउट कर रहा है, तो मतलब बंदा करे तो करे क्या। तो इस तरीके से वहां पर चीजें हो रही है और वीकेंड के बाहर की भी बहुत सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईशा मालविया के ऊपर मजेदार चीज दिखाऊंगा। तो भैया सब्सक्राइब करके रख लो जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। इस फाइनल वीकेंड के बाद हम विनर के भी बहुत करीब पहुंच जाएंगे और टॉप 5 भी हमें जल्दी देखने को मिलेंगे और टिकट टू फिनाले टास्क भी आने वाला है। तो बस वेट कीजिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया वो पहले कर लो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।